आप सभी का स्वागत है गुरु सनी फैक्ट्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं रूस ने यूक्रेन पर क्यों हमला किया। तो आइए समझते हैं रूस व यूक्रेन के बीच युद्ध क्यों हुआ। यूएसएसआर, जिसे हम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में सोवियत संघ भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। इसमें 15 छोटे छोटे देश मिलकर एक विशाल खंड का निर्माण करते थे। यूक्रेन भी 1922 में यूएसएसआर में शामिल था, जो कि अलग हुआ 1991 में। यूएसएसआर ज्यादा दिन तक नहीं चला और यह फिर से 15 देशों में टूट गया। इनमें से एक यूक्रेन भी था। 1991 से 2014 तक यूक्रेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। 2014 तक यूक्रेन के राष्ट्रपति, जो कि रूस के समर्थक थे, और रूस से यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में ना शामिल होने की बात कही थी, पर वहां की जनता चाहती थी कि वो यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाए। फिर यूक्रेन की जनता ने वहां विद्रोह शुरू कर दिया और राष्ट्रपति को अपनी जान बचाकर रूस में भागना पड़ा। फिर यहां पर एक नई सरकार बनी और राष्ट्रपति बने व्लादिमीर जेलेंस्की, जो यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ना चाहते थे। जो देश यूरोपियन यूनियन में जुड़ता है उसे यूएस नाटो का सदस्य बना लेता है, और यदि कोई देश नाटो के सदस्य पर हमला करता है तो नाटो सदस्य सब मिलकर उस देश पर हमला करेंगे। तो इसे देखते हुए रूस ने 2014 में क्रीमिया पर अपना कब्जा कर लिया। उस समय पर पूरी दुनिया देखती रह गई, किसी ने कुछ नहीं किया रूस के खिलाफ। क्रीमिया के नीचे जो काला सागर है, वहाँ रूस का दबदबा कायम हो गया। G8 देशों में, जिसमें रूस भी शामिल था, उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, जो अब G7 देशों का संगठन बन गया। यह विवाद शुरू हुआ 2017 से, जब यूक्रेन ने कहा कि हम नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं। यहाँ से रूस की चिंता बढ़ी, क्योंकि उसका दुश्मन देश उसकी सीमा पर आकर बैठ जाएगा। ये सारा विवाद फैलाया है अमेरिका व नाटो ने, पर अब इसे भुगतना यूक्रेन को पड़ रहा है। अब देखा जाए तो यूएनओ ने इस पर कुछ क्यों नहीं किया। यूएनओ का एक नियम है, आर्टिकल 7, कोई देश किसी देश पर हमला नहीं कर सकता, पर यदि किसी देश से कोई राज्य अलग होना चाहता है और वह देश उस पर अत्याचार कर रहा है, तो पड़ोसी देश से वह मदद मांग सकता है। तो रूस ने भी यूक्रेन के 2 राज्यों को अलग देश की मान्यता दे दी है और वहाँ की जनता ने रूस से मदद मांगी है। तो रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जो कि युद्ध नहीं, वह एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। ऐसा ही अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक, माली, सीरिया, लीबिया, मिस्र, वियतनाम, कोरिया में कर चुका है। अगर अमेरिका करे तो गलत नहीं है, और रूस ने कर दिया तो यह गलत है। यूएनओ एक तमाशा है। आज तक यह कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझा पाए तो ये क्या करेगा। रूस ने यूक्रेन का बहुत विकास किया। जितने भी लड़ाकू विमान, पानी के जहाज यूएसएसआर के समय में बने, वो सब यूक्रेन में बने। यूक्रेन में आज भी 30% लोग रसिया भाषा बोलते हैं। रूस ने यूक्रेन में कई शहर भी बसाए हैं। जब 1992 में यूक्रेन यूएसएसआर से अलग हुआ तो उस पर 200 परमाणु बम थे। 1996 में हुए समझौते में यूक्रेन ने अपने 200 परमाणु बम रूस को दे दिए। सारा मामला 2014 से गड़बड़ हुआ, जब यूक्रेन को नाटो में मिलाने की बात हुई। रूस की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत गैस है, जो पाइपलाइन से सप्लाई की जाती है, जो यूक्रेन से होकर यूरोप में जाती है। तो यूक्रेन ने नाटो के दबाव में आकर रूस से कहा, यदि आप यहाँ से पाइपलाइन ले जाते हैं तो $35 बिलियन सालाना पैसा हमें दो। अब रूस विकास भी कराए, पैसा भी दे, और यूक्रेन नाटो की सेना को रूस की सीमा पर लाकर खड़ा कर दे। तो यह रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और कोई भी देश अपनी सुरक्षा के बारे में सबसे पहले सोचता है। व्लादिमीर पुतिन की सीधी सी डिमांड है, यूक्रेन नाटो लिखित में दे, वो कभी भी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे। जो नाटो की सेना रूस की सीमा पर आकर बैठी है, उसे वापस बुलाए। अमेरिका ने जो यूरोप में परमाणु बम रखे हैं, उसे वापस ले जाए। इस सब के पीछे है अमेरिका और नाटो, जिसने यूक्रेन को एक मोहरा बनाकर अकेला छोड़ दिया है। क्योंकि अमेरिका के पिछले कर्मों को हमें नहीं भूलना चाहिए। 1971 में जब भारत युद्ध लड़ रहा था तो रूस हमें बचाने आया था। आर्टिकल 370 पर यूएनओ में हमेशा रूस ने हमारा साथ दिया। 70% हथियार आज भी रूस से आते हैं। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो पूरी दुनिया में बस रूस हमारे साथ था। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ तो भी अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी, पर रूस जब भी हमारे साथ खड़ा था। यूक्रेन ने हमेशा भारत के खिलाफ वोट किया, जो आज हमसे मदद मांग रहा है।
यूक्रेन यूएस के फसाए जाल में फंस गया तो यूक्रेन को सोचना चाहिए कि अपना पड़ोसी ही काम आता है, पर यूक्रेन के राष्ट्रपति की जिद का परिणाम आज यूक्रेन की जनता भुगत रही है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए गुरु सनी फैक्ट्स के साथ।